गर्ल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको बताएंगी कि अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैम है ना, अपुन है ना भाई। आज 5 स्टेप फॉर्मूला के साथ आपको मैम बताएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको जब बायो में मिलेंगे तो उनको किस तरीके से सॉल्व करने का है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। उन सबको सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन को आपको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन ढंग से वॉच करो, हर एक क्वेश्चन जानने के लिए कि किस क्वेश्चन में कैसे ट्रिक को यूज करना है। एंड लेट मी टेल यू वन और अच्छी सी थिंग कि भाई अब भाई धक धक हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो भाई वेदांतु आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रहता है। तो यहाँ पे भी वो हेल्प करने के लिए आपके लिए कुछ लेकर के आया है, विच इज द्रोना, जो कि एक रिवीजन कोर्स होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी 3 Jan से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सारे के सारे क्लासेस कैसी हो रही हैं, लाइव हो रही हैं। मतलब आप सारे अपने मास्टर टीचर से डाउट जो अनगिनत आपको अभी रिवीजन करने में फेस करने पड़ रहे होंगे वो सब पूछ सकते हो। 3 Jan को मेरी क्लास थी, क्लास 9th की, जहां पे सच में बच्चों ने अनगिनत डाउट पूछे थे। उसके बाद मेरी मंडे को क्लास थी लाइव प्रोसेस की, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों के लाइव डाउट सॉल्व किए थे। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो भाई लाइव चीज जो हो सकती है आपकी, वो जो आप YouTube पे मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हो, आप इस बैच में पूछ सकते हो। अपने सारे अनगिनत डाउट खत्म कर सकते हो, जितने भी डाउट्स होंगे। एंड इवन हम लोग क्विजेस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। एंड वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई विद इन 45 डेज में, मतलब 15 Feb से पहले आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं विद रिवीजन के साथ। किसके साथ? रिवीजन के साथ। तो अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्यारा सा लिंक दिख रहा होगा इस तरीके से, 10 क्रैश कोर्स 2024, जिसको अगर आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो ऐसा एक पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप साफ देख सकते हो आपकी सुरभि मैम आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ाने वाली है, ओशन मैम इंग्लिश, अभिषेक सर आपको फिजिक्स, कुल्लू सर आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, मैं पढ़ाने वाली हूँ बायो, एंड निकिता मैम आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाली हैं केमिस्ट्री का। एंड लेट मी टेल यू, सारी की सारी क्लासेस आपकी कैसी हो रही हैं? लाइव हो रही है, लाइव क्लासेस हो रही हैं, फुल सिलेबस कवर हो रहा है, इवन स्टडी मटेरियल की PDF भी अवेलेबल है। एंड बहुत अच्छी सी न्यूज आपके लिए ये है कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आप 15 Jan तक ये कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस रिड्यूस हो चुका है भाई 2500, जस्ट 2500 में आपके 8 के 8 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, लाइव डाउट सॉल्व हो रहे हैं, लाइव क्विजेस हो रही हैं, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको मिस नहीं करनी अपॉर्चुनिटी तो मेक श्योर करो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बैच ये जो प्राइस है बस लास्ट 15 Jan तक है। अगर कोई बच्चा वो नहीं ले सकता है तो वो 1000 रुपीज, जस्ट 1000 रुपीज में भी अपने सारे 8 सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस कर सकता है। बस ये जो बैच होगा इसमें सारे सेशंस आपके रिकॉर्डेड रहेंगे, जो आपको पहले ही मिल जाएंगे। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जरा अपने टॉपिक को कि हर एक क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है बोर्ड्स के एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को मिल सकता है कैसा? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपको डायग्राम गिवन होगा आपके कोई भी बायो का, जिससे आपसे इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बताऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है तो एक प्यारा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अगर आप लेफ्ट पे ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम तो उसकी लेबलिंग जो है, उसकी लेबलिंग आपको कहाँ करनी है? राइट में करनी है। और अगर आप राइट में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी लेबलिंग आपको लेफ्ट में करनी है।
करनी है, प्रॉपर लेबलिंग करना, क्लियर डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग के साथ चेक करना कि उसकी मार्जिन्स करेक्ट है कि नहीं है। एंड सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, उनके लेबलिंग पे और उनके फंक्शंस पे फोकस करने का। देखो अगर आपके डायग्राम में आपसे फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि वास्ट डिफरेंस का क्या फंक्शन है, सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, या ओवरी का क्या फंक्शन है, फेलोपियन ट्यूब पे एरो लगा करके आपसे पूछ लिया गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर उसमें क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिखना पड़ेगा। और अगर आपको प्रोसेस पूछा है तो आप प्रोसेस बता सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपको डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम आ गया जिसमें एरो बना करके वो आपसे पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है इसमें क्या बना हुआ है, तो आपको दोनों तरीके से डायग्राम प्रिपेयर करने हैं। आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको डायग्राम की लेबलिंग भी याद होनी चाहिए। तो भाई इस तरीके के डायग्राम के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व करके न्यूट्रिशन एमीबा, या फिर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है आपके ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का, जिसमें आपको पता है ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है और पायरुवेट 3 तरीके से डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। या फिर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके उसमें फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम और एल्वियोलाई को मेंशन करना है। या फिर न्यूरॉन का डायग्राम बना करके आपको डेंड्राइट और एक्सॉन को मेंशन करना है। या फिर एक फ्लो चार्ट को बनाना है जिसमें आपकी स्नीजिंग का प्रोसेस, एंड लेट मी टेल यू स्नीजिंग ये क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब वो आपसे रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नोज में क्या हो जाएंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपकी सेंसरी न्यूरॉन में। ये इंफॉर्मेशन गई आपकी सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपको पता है ये इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि भैया वही कंट्रोलिंग सेंटर है आपके रिफ्लेक्स एक्शन का। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, मोटर न्यूरॉन तक। कहाँ जाएगी, मोटर न्यूरॉन तक। एंड मोटर न्यूरॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आपके हाथ तक, आपके मसल्स ऑफ हैंड का, ठीक है। मसल्स ऑफ हैंड, जहां पे आप अपनी नोज को क्या कर लोगे, यू कवर योर नोज, आप अपनी नोज को क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। है छी, ऐसे करते हो आप, है छी, इस तरीके से करते हो, तो ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया जिसमें आपको इस तरीके का पाथवे बनाना पड़ेगा। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ रहा है तो अगर लेफ्ट में ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी लेबलिंग राइट में करो, राइट में ड्रॉ कर रहे हो तो लेफ्ट में लेबलिंग करके आओ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर उस डायग्राम आपको बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको डायग्राम दिया हुआ है तो ध्यान से पढ़ो उस डायग्राम को कि क्या बोल रहा है डायग्राम, उसकी लेबलिंग कैसे हो रखी है, या किसी एक पॉइंटर पे फोकस करके उसका फंक्शन तो नहीं पूछा है आपसे। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। एंड आपको इसी तरीके से ही इन्हीं पांच स्टेप्स को फॉलो करके अपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को मेंशन करना है, ठीक है। याद रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके 5 मार्कर्स में आ सकते हैं, 5 मार्कर्स में, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन के 4 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो भाई प्लीज इसको ध्यान से करके जाना, क्योंकि यहां से आपके सबसे ज्यादा मार्क्स मिल भी सकते हैं और लॉस में भी आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब यहां से आपका वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी बीच में आप लोगों ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर ह्यूमन बॉडी। आंसर बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपने कंसेप्ट को यूज करना है। क्यों यूज करना है, आपको पता है कि यहाँ पे पूछ वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या लग रहा है, किसका कंसेप्ट लग रहा है, रेस्पिरेशन का कंसेप्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, आपकी बॉडी अच्छे खासे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 38 एटीपी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर आपके मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो भाई आपकी बॉडी को अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अच्छी खासे अमाउंट में एनर्जी बना सके। यही रीजन होता है कि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना पड़ता है, सेपरेट रखना पड़ता है,
ताकि अच्छे खासे अमाउंट में हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके और हमको एनर्जी मिल सके। ठीक है, देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, टर्म उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेशन के थे, लेकिन उसमें कंसेप्ट किसका लगा, रेस्पिरेशन का लगा। तो उसको समझने का तरीका ये होता है कि सबसे सोचो कि आपसे वो प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है, वो आपसे प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसका फिर सल्यूशन निकालने का है, एक ऐसा सल्यूशन जो कि आपको खुद दिमाग लगा करके अपने हर एक कंसेप्ट को ज्वाइन करके, भाई अब मैंने जो कंसेप्ट लगाया, मैंने क्या किया, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को मिलाया। तो इस तरीके से आपको 2-3 कंसेप्ट को कोरिलेट करके आपस में ज्वाइन करके फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में आपके थोड़े से दिमाग, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, जो कि कुछ इस तरीके के आ सकते हैं कि स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, एक्सपेरिमेंट्स इन 2 ट्रेड्स इन गार्डन पी। देखो गार्डन पी दो ट्रेड मतलब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा जा रहा है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस बना करके उसका क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो लिखना पड़ेगा, किसका, F2 जनरेशन का। देख रहे हो, सिर्फ इतने से वर्ड से आपको समझ में आया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस बन रहा है। उसके बाद ग्रीन स्टेम रोज वाला पूछ रहा है, जिसमें उसने कैपिटल जी, हमें पता है कि हम कैपिटल जी किस ट्रेड के लिए यूज करते हैं, डोमिनेंट ट्रेड के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो आपसे डोमिनेंट ट्रेड, उसने डायरेक्टली नहीं लिखा कि ये डोमिनेंट ट्रेड है, उसने आपसे कैपिटल जी करके लिखा, जिससे हमें समझ में आया कि ये कैसा ट्रेड है, डोमिनेंट ट्रेड है। और स्मॉल जी रेसेसिव ट्रेड है। तो उसमें उसने सिर्फ एक तरीके का ग्रीन और आपका ब्राउन स्टेम्ड रोज की सिर्फ एक ट्रेड की बात करी। कितने ट्रेड की बात करी, सिंगल ट्रेड की बात करी। तो यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है, जिसको बना करके आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे आपको फोकस करना है कि एग्जैक्टली आपसे बोल क्या है। आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर था, आपको पता था कि हम कैपिटल वर्ड्स डोमिनेंट ट्रेड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट भले मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी आप समझ गए कि ये ट्रेड कैसा है, डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि हमने अपने क्लास में पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट में पढ़ा है कि हम कैपिटल जी हमेशा डोमिनेंट ट्रेड के लिए यूज करते है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को हमको, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आया समझ में, जैसे कि उसने बोला आपसे कैपिटल जी है, उसको उसने क्रॉस किया स्मॉल जी से, तो F1 जनरेशन क्या बनती है, कैपिटल जी स्मॉल जी, जो कि क्या बनी हमारी F1 जनरेशन। और फिर हम F1 जनरेशन को क्या करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस। तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। तो इस तरीके का मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना करके आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि काफी लॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं, मतलब एस्से टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। एस्से टाइप मतलब उसमें काफी लेंदी चीजें आपको लिखनी पड़ सकती हैं। तो सबसे ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप लेंदी नहीं बना सकते हो, उनको आप बड़ा नहीं बना सकते हो। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका सीधा कंसेप्ट लग रहा है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, उसका पूरा प्रोसीजर लिख लो। रेस्पिरेशन होता क्या है, 3 टाइप के रेस्पिरेशन लिख दो, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख दो आपसे। या ये पूछ लेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और कोई भी 2 आप एक ट्रेट यूज करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना करके हमको दिखा दो। तो ये आपसे ना डायरेक्ट आंसर्स पूछता है, और उसमें आप एग्जांपल अगर मेंशन करके आओगे, क्या मेंशन करके आओगे, एग्जांपल्स मेंशन करके आओगे ना, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखो जो भी क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर में आपने एग्जांपल्स पढ़े, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इन फ्लावर्स उसमें आपने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, फिजन कौन से ऑर्गेनिजम्स होता है। तो इनके एग्जांपल्स अगर आप लिख करके आओगे और उनको हाईलाइट करके आओगे अगर एग्जाम में, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, गारंटीड अच्छे मिलेंगे। इससे ना एग्जाम में टीचर को समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है और बच्चे को आता है। क्या आता है। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको डेफिनेशन बतानी है रिप्रोडक्शन की, स्पोर्ट्स में जो होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड होते क्या है, ओजोन लेयर को जो डैमेज हो रहा है वो किन
किन वजहों से हो रहा है। मेंडल ने ये बताया था कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखता है, तो क्यों दिखता है आपका। अगर जो इनहेरिटेड ट्रेट है, बट इज दैट अ ट्रेट इज नॉट इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, 4 तरीके के फाइटो हार्मोन्स लिखने हैं आपको। प्लांट में जो ग्रोथ होती है लाइट की वजह से, वो कैसे होती है, मतलब यहाँ पे आपसे फोटोट्रॉपिज्म पूछ रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे वो पूछे जा सकते हैं, और ये होते हैं आपके सारे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, बड़ा सा आंसर लिख करके आना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो भाई या तो तुक्का लग सकता है या तो आपका दिमाग लग सकता है। तो भाई तुक्का लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड ट्राई टू एलिमिनेट आंसर्स, ट्राई टू एलिमिनेट आंसर्स। देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना ऐसे, उनके जो ऑप्शंस बनाता है ना सीबीएसई बोर्ड, वो ऐसे ऑप्शंस बनाता है जिसमें से 3 ऑप्शन तो जरूर हट जाने हैं और एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करो, जहां पे नॉट लिखा है वहां पे नॉट पे फोकस करो, जहां पे इनकरेक्ट लिखा है वहां पे उस वर्ड पे फोकस करो, करेक्ट लिखा है तो करेक्ट पे फोकस लिखो, स्ट्रक्चर का डिफरेंस पूछा है तो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो। तो इस तरीके से वर्डिंग्स के ऊपर आपको फोकस करके आंसर्स को सॉल्व करना है। इससे आपसे ना सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि एमसीक्यूज जो देंगे ना वो बहुत ही कॉमन देंगे, जैसे कि एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब उसने एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स पूछा है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो देख रहे हो आंसर, प्लास्टिक पेन, प्लास्टिक कैप, पॉलिथीन एंड ग्रीन प्लांट्स। डायरेक्ट ही आपके 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, आंसर आपका ग्रीन प्लांट बन गया। The number of atoms of oxygen present in ozone, ओजोन में कितने एटम प्रेजेंट होता है आपको पता है, O3 होता है, तो कितने प्रेजेंट है, 3, तो कितने हो गए, 3। रूट ऑफ प्लांट जो होती है, रूट ऑफ प्लांट कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी यूज होती है, और जो चीज जिस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, तो वो क्या हो गए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, बाकी सारे आपके क्वेश्चंस ही एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट। और ये एलिमिनेशन वाला मेथड आप तब अप्लाई करना जब आपको वो पर्टिकुलर एमसीक्यू नहीं आ रहा। अगर आपको आता है तो आपको आंसर पता होगा, उसमें कुछ इफ बट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, गलती मत करके आना। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊं तो वो आते हैं डिफरेंस एंड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब 2 चीजों का कंपैरिजन पूछा गया है। जैसे कि आपसे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस का पूछ लेगा, वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन का पूछ लेगा, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन का पूछ लेगा। तो ऐसे डिफरेंस, सेरिब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस पूछ लेगा, तो समझो कि पहले डिफरेंस और कंपैरिजन दिया किसका गया है, और उसको हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में ही बना करके आना। किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में ही बना करके आना, उसको टेबल के फॉर्मेट में ही लिख करके आना, प्लीज प्लीज प्लीज। या तो देखो पॉइंट्स लिखने का सबसे पहला तरीका होता है उसकी डेफिनेशन लिख दो। सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या लिख दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। दूसरे पॉइंट में क्या करो, उनका फंक्शन लिख दो कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में उनका स्ट्रक्चर है अगर तो स्ट्रक्चर लिख सकते हो। चौथे पॉइंट में उनका एग्जाम्पल मेंशन कर दो। बन गए 4 पॉइंट, बन गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स मेंशन करके आ गए, पूरे 3 के 3 नंबर मिलेंगे, पूरे 3 के 3 नंबर मिलेंगे, लिख करके ले लो। और जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना वो एज पर द मार्किंग स्कीम ही लिखना। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स तो जरूर मेंशन करना, और अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स मेंशन करके आना। और एग्जाम्पल अगर हो कंपैरिजन में तो एग्जाम्पल तो मस्ट लिख करके आना, कंफर्म लिख करके आना। ठीक है, तो इस तरीके के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख दो, सिंपल 2 पॉइंट लिख दो। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज में आपसे डिफरेंस पूछा है फिजन और फ्रेगमेंटेशन का, ये भी आपका 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स लिख करके आ जाओगे विद एग्जाम्पल के साथ, तो नंबर पक्का मिलेंगे। टेबुलर फॉर्मेट में नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, ये आपका लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर ये 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट्स तो जरूर मेंशन करना, उससे कम मत मेंशन करके आना। ठीक है, 5 पॉइंट्स जरूर मेंशन करना। टेबुलर फॉर्मेट में आपको आर्टरीज और वेन्स लिखनी है, तो 3 डिफरेंसेस उसने पहले ही बोल दिया, तो 3 डिफरेंसेस मतलब 3 पॉइंट्स बस।
3 डिफरेंसेस में आपको 3 पॉइंट्स, पहले में आपने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, दूसरे पॉइंट में उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया और तीसरे पॉइंट में उसका एग्जांपल बता दिया या एक्सेप्शन बता दिया। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि उनको बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करना पड़ता है। वेन्स की वॉल कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है, क्यों? क्योंकि बहुत ही कम प्रेशर के साथ वो ब्लड को फ्लो करवाते हैं। उसके बाद आर्टरीज क्या करती हैं? बैक फ्लो नहीं होता है उनमें ब्लड का, तो उसमें वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होती है, जबकि वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि कम प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो हो रहा है तो पीछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है उसकी, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन लिख सकते हो कि सारी ही आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स में सारी ही वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट एक वेन जो कि होती है पल्मोनरी वेन। तो यही तरीके होते हैं आपके डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन लिखने के। टैबुलर फॉर्मेट में ही लिख करके आना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स जरूर मेंशन करके आना, एक्स्ट्रा भी मेंशन कर सकते हो। 3 डिफरेंसेस बोले हैं, 3 डिफरेंसेस मेंशन करके आओ, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसमें पॉइंट्स लिख करके आना, उससे कम ज्यादा मत कर देना। ज्यादा कर रहे हो चल जाएगा, कम मत करके आना, मार्क्स कट जाएंगे भाई, ठीक है। कम मत करके आना, मार्क्स कट जाएंगे। तो भाई इस तरीके से अपने सारे इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे बायो में पूछे जाते हैं इनको ऐसे ही सॉल्व करके आना। तो अगर आपको ऐसे ही सारे सेशंस के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए और अपडेट्स चाहिए तो जल्दी से जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-पाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे ही अपलोड करवा दी जाएगी, उसका लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ के नोट्स ले सकते हो। तो भूलना मत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।